गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री। हम आज अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो हम देखेंगे ऑक्टेट रूल। और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है तो हम ऑक्टेट रूल को पढ़ सकते हैं। ऑक्टेट रूल कहता है, ये केमिस्ट्री का एक रूल है जो कहता है कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के सबसे भारी यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एटम होता है, इसकी ये जो कक्षाएं होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल होगी यानी कि सबसे बाहर वाली कक्षा होगी, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए है। अदरवाइज ये जो आपका एटम है कैसे हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और रिएक्शन करेगा। ऑक्टेट रूल कहता है कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो कम से कम भारी कक्षा में, या फिर अगर 2n² वाला फॉर्मूला पूरा फॉलो कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोर ने फॉर्मूला दिया था 2n² कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर वो इस 2n² को फॉलो कर पा रहा है तो ठीक है, वरना भारी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये था आपका ऑक्टेट रूल। अब हमने ऑक्टेट रूल समझ लिया। अब हमें देखना है कि हम इसके तहत में कौन कौन से हमें थ्योरीज देखनी है। देखिए, इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? पहला कि अगर आपका जो एटम है, अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो किस तरह से रिएक्शन करेगा, इसको लेकर दो कंडीशंस बनाई गई। क्या? पहली कि अगर एटम की आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन हो, या फिर दूसरी क्या कि 5 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये दो कंडीशन बनाई। अब देखिए ये कंडीशन वर्क कैसे करती है। ये आपका मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया सोडियम का, सोडियम 11, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लगाना होगा 2n² का फॉर्मूला, बोरबरी का 2n² वाला फॉर्मूला। तो देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। और जो आपकी तीसरी कक्षा होती है, कौन सी कक्षा? जो आपकी तीसरी कक्षा होती है, इसमें आपका बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि भारी कक्षा में या तो 8 हो, या तो उसकी 2n² वाली फॉर्मूला को क्या करे, फुलफिल करे। तो देखिए 2n² के अकॉर्डिंग आपकी जो थर्ड कक्षा होती है, कौन सी कक्षा? तीसरी कक्षा होती है, इसमें आने चाहिए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2n² को फॉलो नहीं कर रहा और ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट में कितना है 1 और आने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8। तो अभी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा ताकि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन के सीरीज को, जो उसका लास्ट वाला कक्षा है, उसमें 8 ला सके। अब रिएक्शन करने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। या तो रिएक्शन के समय ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दे, दूसरों को दे दे, या फिर रिएक्शन के समय दूसरों से ले ले। अगर इसे अपनी आखिरी कक्षा में, जो इसकी लास्ट वाली ऑर्बिट है, उसमें अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है तो इस पर दो रास्ते हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले दूसरे से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दे। ये दो रास्ते हैं इसके पास। देने पे हम प्लस लगाते हैं, छोड़ने पे माइनस लगाते हैं। अब कौन सा ज्यादा इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे से लेना या 1 को छोड़ना? 1 को छोड़ना ज्यादा आसान है। तो इसलिए क्या करता है, रिएक्शन के समय जैसे ही किसी से रिएक्शन करता है
अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इसका आखिरी कक्षा में, इसे छोड़ देता है। अभी जैसे इसे छोड़ता है तो इसके ऊपर लग जाता है प्लस साइन, और भारी कक्षा में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इसलिए आपको सोडियम के ऊपर प्लस साइन देखने को मिलता है रिएक्शन के समय। क्यों? क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, छोड़ना पड़ता है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, जो हमारा सोडियम था, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन था। और हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन हो तो हमारी जो वैलेंसी होगी, अभी वैलेंसी क्या होती है हम आगे देखेंगे, ये वैलेंसी क्या हो जाती है, नंबर्स के इक्वल हो जाती है। ये बस इसका ध्यान रखिए कि जो वैलेंसी है ये नंबर्स के इक्वल बन जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन आपका होता है 17। कितना होता है आपका क्लोरीन? 17 होता है। तो इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसके पास 2 रास्ते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, छोड़ दे, तो इसकी आखिरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8। या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला ले, तो उसके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 8। अब कौन सा ज्यादा आसान है, छोड़ना है वापस लाना? तो इसके लिए अपने पास एक वापस लाना क्या होगा, इजी होगा। तो इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, -1 लगा रहता है। क्यों? कि जब रिएक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, माइनस यानी कि दूसरे से ले लेगा। तो देखिए सोडियम को क्या है, 1 की हानि करनी है और क्लोरीन को 1 की वृद्धि करनी है। तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, ये तुरंत क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बन जाते हैं, NaCl यानी कि नमक, सॉल्ट। अब तो आपको पता है कि जो आपका NaCl वो कैसे बनता है, क्लोरीन में 1 की कमी को 1 की वृद्धि करनी होती है और सोडियम में 1 की कमी करनी होती है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और जब ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, NaCl। अब देखिए, अब हमें देखनी है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, जो आपका एटम होता है इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कक्षाएं हो जाती है, KLMN। तो जो आपकी सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहर वाले जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। और अंदर की कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर की कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अभी जब हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था और NaCl को समझा था, तब हमने क्या दिया था कि जो आपका सबसे बाहर वाला होता है हम उसी के साथ क्या कर रहे थे, उसी के बेसिस पे रिएक्शन। जो आपका सबसे बाहर वाला था उसी के बेसिस पे हम रिएक्शन कर रहे थे, है ना, इसी के बेसिस पर हमने रिएक्शन किया। तो जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के समय कौन भाग लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स का रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। अब वैलेंसी और ऑक्टेट रूल को देखते हुए 2 कंडीशंस बनती है, 2 कंडीशंस बनेगी। या तो या की 2 कंडीशन बनती है कि या तो आपके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 5 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या होगा, आपकी वैलेंसी उसी के हिसाब से बढ़ेगी और घटेगी। अब जब हमने सोडियम की बात की थी तो हमारी आखिरी कक्षा में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, इस वाली कैटेगरी में आएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन था तो यानी कि
पहली कंडीशन में जितने भी आपके आएंगे जिसके इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 4 तक के होते हैं लास्ट में, उनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे, लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे कि ये क्लोरीन, इसमें आपकी कक्षा में कितने हैं, 7, तो कौन सी वाली में आएगा, इसमें आएगा 5 से लेकर 8 तक के बीच में 7 है। इसमें क्या होता है, जो आपकी वैलेंसी होती है वो आपके जो आपका नंबर है 7, उसे जब हम माइनस कर देते हैं 8 में से, यानी कि ऑक्टेट रूल की वैल्यू में से, ऑक्टेट रूल की वैल्यू क्या होती है 8, तो वो आपकी क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, दोनों की कितनी होगी 1, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और वो इस कंडीशन में आएगा। इस वाली कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्लोरीन किस में आएगा, इस वाली कंडीशन में 7 है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं मतलब इन दोनों के माइनस के बराबर हो जाते हैं। किस पे जाते हैं, इन दोनों के माइनस के बराबर। जो भी आपका नंबर है उसमें उसे 8 में से माइनस करके वो आपकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब देखिए, इन दोनों कंडीशंस को लेते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 4 तक की कंडीशन वाले में आते हैं कैटेगरी में, तो अगर आपकी लास्ट कक्षा में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 1 है, 2 है या 3 है, तो ये क्या करेंगे, रिएक्शन के समय अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देंगे, दूसरों को दे देंगे। जैसे कि सोडियम की सबसे लास्ट वाली में कितने थे, 1, तो किसमें आएगा, इसमें। तो ये लोग क्या करते हैं, इसे 4 वाली कैटेगरी में अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। तो देखिए, सोडियम ने भी रिएक्शन के समय अपने इलेक्ट्रॉन क्या किया था, छोड़ दिया था। लेकिन जो आपकी 5 से लेके 8 तक की कंडीशन बनती है, उसमें अगर आपके इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, यानी कि ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे क्लोरीन था, उसमें आपका 2, 8, 7 था, किस कैटेगरी में आया, इस कैटेगरी में। तो ये क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या किया, गेन किया। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं वो कहलाते हैं मेटल, और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, गेन कर लेते हैं, वो कहलाते हैं नॉन मेटल, वो कहलाते हैं नॉन मेटल। अब देखिए, आपने यहाँ एक चीज देखी होगी, यहाँ मैंने 1 से लेकर 4 तक लिखा है और यहाँ मैंने 5 से लेकर 8 तक लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 3 तक के नंबर लिखे और यहाँ पर भी मैंने 5 से लेकर 7 तक के नंबर लिखे। मैंने 4 को और 8 को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन बनती है। क्या, मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उसके बाद 2 रास्ते हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो भी उसकी पीछे वाली कक्षा में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। या फिर अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो भी वो क्या होगा, 8 बन जाएगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की वजह से स्टेबल हो जाएगा। तो जिनके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास दोनों चॉइस होती है, वो छोड़ भी सकते हैं और त्याग भी सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। और जो आपका 8 होता है, क्या होता है, 8। एक बात बताइए, 1 से लेकर 4 तक एक कैटेगरी है, इसका मतलब आपकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। 5 से लेकर 8 तक की कैटेगरी में आ रहा है ये। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपका आर्गन होता है, आर्गन 18 होता है, तो उसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8 है ना।
तो इसने क्या किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, जिस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन लास्ट में 8 है, तो वैलेंसी कैसे निकलती है इस वाली कंडीशन में, 8 में से माइनस करके। अब आप 8 में से 8 घटाओ, कितना आएगा, 0। यानी कि जिनके लास्ट में 8 होता है, जिनके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, उनमें वैलेंसी 0 होती है और वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, ये लोग रिएक्शन नहीं करते। जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, इस तरह का होता है। इसमें जो आपकी लास्ट वाला ब्लॉक होता है, उसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या होती है, सबकी 0। अब जीरो ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, हीलियम आता है, आर्गन आता है, नियॉन आता है, जेनान आता है, रेडान आता है, बहुत सारे आते हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, जीरो ग्रुप होते हैं, जो कि रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैंने भी यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, स्पेशल कंडीशन होती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो छोड़ भी सकता है और त्याग भी सकता है। तो इसलिए ना तो ये मेटल होते हैं, क्योंकि छोड़ेगा तो क्या होगा, मेटल, और अगर त्याग देगा तो क्या हो जाए, ओ सॉरी, अगर वो त्याग देगा तो होगा मेटल, और अगर गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। इसके बाद दोनों को चॉइस है, तो ये ना तो मेटल होता ना नॉन मेटल होता, ये होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड। और जिसके लास्ट में 8 होता है, वो होता है जीरो ग्रुप, वो रिएक्शन ही नहीं करता किसी से, क्योंकि वो क्या होता है, पहले से ही स्टेबल। अब देखिए, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, यानी कि जिनके लास्ट में 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं कंडक्टर। जैसे कि कॉपर, आयरन, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर। लेकिन नॉन मेटल ये सब होते हैं इंसुलेटर। जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, ये जो आपके इधर की साइड पे रहते हैं, राइट हैंड साइड पे रहते हैं, सब क्या होते हैं, नॉन मेटल, इंसुलेटर। और मेटलॉइड, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ना तो कंडक्टर होते हैं, यानी कि ना तो करंट को पूरा जाने देते हैं और ना ही करंट को रोकते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, यानी कि थोड़ा थोड़ा करंट क्या होते हैं, पास होने देते हैं। अब मोबाइल में जैसे आपको ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करंट चाहिए होता है, तो आपके मोबाइल में एक एलिमेंट का यूज किया जाता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, आपका मेटलाइड होता है। कार्बन, कार्बन क्या होता है, 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे इसके, अब देखिए 8 तो हो नहीं सकते, 2 हो गए हैं पहले से, तो दूसरी कक्षा में होते हैं 4। अब जैसे ही 4 आएगा, ये क्या हो जाएगा, मेटलॉइड, और क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। तो ये थी आपकी वैलेंसी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।